हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल आपके? होप सो बढ़िया है, ठीक है। और आपकी पढ़ाई सारी बढ़िया चल रही है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है हमारा मशीन। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज मशीन। ओके, सो बेटा मशीन के बारे में अगर बात करूं तो मशीन बेसिकली आप जानते होंगे, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन है। बेसिक एग्जांपल लेते हैं, वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? ऑब्वियसली बात है सर, हमारे वर्क को काफी इजी करती है, ठीक है। तो फाइन, तो मशीन का आप फंक्शन जानते हैं। मशीन क्या करता है कि हमारे किसी भी काम को, जो भी मैं वर्क कर रहा हूं, तो इजी कर सके, इसलिए हमने मशीन बनाई। क्लियर है? फाइन। तो अगर पूछे कोई व्हाट इज मशीन, तो आप क्या बताओगे? सर मशीन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेक आवर वर्क इजियर। क्लियर है? तो पहली डेफिनेशन क्या बनती? ध्यान सुनना, मशीन क्या है? इट इज अ डिवाइस, it is a device, ठीक, which make our work easier। ठीक? कैसे हमारे वर्क को कोई इजी कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने कोई भी वर्क किया है, हमने कोई भी एफर्ट लगाया है, अगर मेरा कम से कम एफर्ट लगे और लोड ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट अप हो जाए। एफर्ट लोड क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो कोई चीज हमको उठानी है, तो हम जो काम कर रहे हैं वो मेरा एफर्ट है। ठीक, लोड क्या है? जो चीज हम उठा रहे हैं वो क्या है? एक लोड है। ठीक, तो एक मशीन का काम क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो काफी कम हो एज कंपेयर टू लोड। हमने कम एफर्ट में अगर ज्यादा लोड हम लिफ्ट अप कर लें, तो ये कौन कर सकता है? किसकी हेल्प से कर सकते हैं? द आंसर इज मशीन। क्लियर है? मशीन क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच मेक आवर वर्क इजियर। ठीक है, एज बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट सो टू गेट मोर अपलोडेड लिफ्ट। क्लियर? चलो, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ मशीन। ध्यान सुनना, फंक्शन ऑफ मशीन। ठीक बेटा, मशीन के चार फंक्शन। पहला, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि जो भी हमने फोर्स लगाया है उसको वो मल्टीप्लाई करके दे दे। यानी अगर मान लो हमने कोई फोर्स लगाया है, ठीक है, अगर कोई फोर्स मेरा लगाने पर, मैंने किसी मशीन में कोई फोर्स लगाया, उस मशीन ने क्या किया? इतना अच्छा काम किया है कि मेरे फोर्स को मल्टीप्लाई करके उसने क्या किया? मेरे लोड को लिफ्ट अप कर लिया, उठा लिया। क्लियर है? फाइन। अरे सिंपल एग्जांपल लो बच्चों, अगर मान लो मशीन, अगर वॉशिंग मशीन एग्जांपल हम अगेन लेते हैं, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हमने कपड़े उसमें डाले और वो जल्दी से क्या हो गया? साफ होकर धुल गए। क्लियर हो गया? तो हमें लगता है कि मेरा किया हुआ एफर्ट बहुत काफी कम है, बजाय जो है मशीन ने मुझे वर्क आउटपुट करके दिया, जो वर्क निकाल के दिया मुझे बाहर आया। इट इज वेरी ऑब्वियस। चलो आगे आते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मशीन इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। दैट मींस हम जो फोर्स लगा रहे हैं मशीन में, ठीक है, उसको वो मल्टीप्लाई करके दोबारा आउटपुट करके दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसको बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर है? फाइन। और ये फंक्शन होना भी चाहिए कि हमने कम एफर्ट लगाया और ज्यादा ज्यादा हमको फोर्स आगे आगे मिल गया, बढ़ता हुआ फोर्स मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट सुनो बेटा, फोर्स मल्टीप्लायर करने के लिए आगे बढ़े। इट इज अ स्पीड गेनर। मशीन इज आल्सो यूज्ड एज अ स्पीड गेनर। ठीक है, एग्जांपल ले लें। तो एग्जांपल ले लेंगे, मान लो सीजर। सुनना अच्छा, ठीक है, सीजर। सीजर में क्या होता है बच्चों? इट इज अ स्पीड गेनर। बेटा जो मशीन हम बनाते हैं उसकी डिजाइनिंग इस टाइप से होती है। इसकी डिजाइन, कोई मशीन ऐसे नहीं बन जाती बच्चों। कोई मशीन जब भी बनती है तो उसके पीछे क्या टेक्निक्स हैं, क्या यूजफुल चीजें हैं, उसका काफी ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लो हमने सीजर बनाए, तो सीजर में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से सीजर होती है। देखिएगा, ये आपकी सीजर बनी, दिख रहा है? पक्का है? श्योर? या सीजर? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों दिमाग में, सोचो कि ये सर ये ब्लेड्स इतनी लंबी क्यों है? वाई? ये जो इसकी ब्लेड्स हैं इतनी लॉन्गर क्यों है? इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है? देखो, आप मान लो इस सीजर से कोई भी पेपर काट लो। मान लो इस सीजर से आपने कोई भी चीज काटी, ठीक है, ये मान लो पेपर है, ठीक है, एक पेपर लिया और मैंने इसको काटा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो आर्म होती इतनी, ये जो आर्म है ये काफी छोटी होती है, आप देख पा रहे हो, और ये आर्म काफी बड़ी है। रीजन क्या है? देख लो बेटा, होता है क्या है कि हम क्या करते हैं, इसमें लेस ही एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? फाइन। एफर्ट मतलब जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, एफर्ट मतलब जो हम डिस्टेंस चल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हम चलेंगे, ये डिस्टेंस देख लो भाई, इतना ही तो ट्रैवल करोगे आप,
ठीक है, आपने इतना सा ट्रेवल किया और बेस कितनी है, काफी लंबी है, तो आपकी छोटी सी डिस्टेंस चलने पर आप क्या देख रहे हो कि काफी पोर्शन आप जो है उस पेपर का कट कर पा रहे हैं इजीली। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जैसे प्लायर्स प्लाई होता है जिससे तार काटते हैं, ठीक है, वो भी ऐसी ही होती है, तो उसकी ब्लेड इतनी लंबी नहीं होती है, ये ब्लेड उसकी इतनी लंबी नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? यानी कि जो भी मशीन हम बना रहे हैं उसका अलग अलग अपना फंक्शन है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ जाए। तो सीजर इसका एग्जांपल है स्पीड गेनर। अरे देख लो भाई, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अपना हाथ जरा सा बढ़ाया, कितना डिस्प्लेस किया, और इसकी लंबी ब्लेड के कारण आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाने का काफी पोर्शन ऑफ आपका पेपर कट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है मशीन? हाँ भाई, मशीन बढ़िया है। चलो थर्ड एग्जांपल, ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। टू अप्लाई द एफर्ट, ध्यान सुनना, टू अप्लाई द एफर्ट in convenient डायरेक्शन। सुनना बहुत ध्यान से। कुछ मशीन बच्चों ऐसी बनाई जाती हैं एज इफ कि हम उसमें जो भी अपना एफर्ट लगाएं उसको एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाएं, तभी वो मशीन हमारे लिए यूजफुल है। एग्जांपल, चलो ले लें एग्जांपल, मान लो बेटा पुली भी क्या है, एक मशीन है। क्या करता है, मशीन है कि नहीं है? पुली क्या करता है? पुली कुछ डिजाइन ऐसे होती है, ये कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल बना रहा हूं पुली का। ये एक पुली, ठीक है, ये पुली है, ठीक है, ये मान लो सिस्टम है पूरा, तो ये एक एक्सेल है जो कि आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक, और ये मान लो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है, और ये मान लो आपका लोड है, ठीक है, ये कोई भी एक वेट है जो इसमें इस धागे से सस्पेंडेड है, इस पूरी स्ट्रिंग से क्या है, ये लोड सस्पेंडेड है, और यहां पे सपोज करो आप खड़े, क्लियर, यहां पे आप खड़े ये, ठीक, और आपने क्या कर रखा है, आपने इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचा। कहां खींचा? नीचे की ओर खींचा, तो ये लोड कहां लिफ्ट होगा, बताओ बच्चों, ये लिफ्ट ऊपर होगा। आपने कहां एफर्ट लगाया? नीचे, लोड कहां गया? ऊपर। तो क्या ये आपका लगाया हुआ एफर्ट एक कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है? सोच लो सर, बिल्कुल है। हमने एफर्ट अगर कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाया तो हम इस मशीन की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, इस लोड को आराम से उठा पा रहे हैं, पुली, समझ में आ रहा है? ठीक है, अरे ये लोड है, ठीक है, ये लोड है, तो ये आपने क्या किया, रस्सी को खींचा नीचे की ओर, जैसे आपने नीचे की ओर खींचा और ये लोड आपको ऊपर गया, समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपका एफर्ट कहां लगा, देखो नीचे की ओर, और लोड कहां उठ रहा है, ऊपर की ओर। तो क्या ये एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में आपका एफर्ट है कि नहीं? डायरेक्शन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, टू अप्लाई द एफर्ट इन कन्वीनियंट पॉइंट। ध्यान सुनना, एक कन्वीनियंट पॉइंट में होता है। एग्जांपल ले लें, सबसे बड़ा एग्जांपल उठाते हैं बेटा हम लोग, बाइसिकल देखिए, पक्का देखिए बेटा, आपने देखा होगा बाइसिकल में अगर मान लो ये आपके दो टायर सपोज करेगा, ठीक है, और मान लो किसी ये चेन से दोनों जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा है कि यहाँ पे कहीं पैडल होता है, आप देखा यहाँ पे कहीं कुछ पैडल होता है, ठीक है, यहाँ पे पैडल आप क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और आपका ये मशीन वर्क करती है, आपकी साइकिल आराम से चल पड़ती है। तो आपने एफर्ट कहां लगाया, आपको साइकिल चलानी थी, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पांव यहां फंसाया, एक पांव यहां फंसाया, दोनों को धक्का लगा रहे हैं, आपके पहिया घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या किया, मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया है एज ए आपको एफर्ट कहां लगाना पड़ा, इन दोनों टायरों के बीच में लगाना पड़ा। अब समझ में आया? आपको एफर्ट कहां लगाना पड़ा, इन दोनों टायरों के बीच में लगाना पड़ा। तो आपने एक कन्वीनियंट पॉइंट को चूज किया, क्लियर, कि भैया हम यहाँ पे एफर्ट लगा देंगे तो आराम से मेरा क्या करेगा, दोनों टायर चल पड़ेंगे और मेरी साइकिल आगे बढ़ पड़ेगी। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जांपल क्या, बाइसिकल। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज कर लें और आराम से देख लें इसको। ठीक, मशीन के 4 फंक्शन हैं। पहला फोर्स मल्टीप्लायर, कोई भी उठा लो, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, सारी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर पे ही काम करती हैं, ठीक है, मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, स्पीड गेनर, थर्ड to apply the effort in the convenient direction, चौथा to apply the effort in the convenient point. Note it down. These are the 4 functions of machine. आगे क्लियर, चलो हटा दिया पक्का, और हटा ये
अब इसके बाद बेटा हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना है जो कि हम आगे चल के पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम आगे चल के इस चैप्टर में यूज करेंगे तो उन टर्मिनोलॉजी के जब समझना है बेटा, पहला है आपका टर्मिनोलॉजी, ध्यान सुनना, टर्मिनोलॉजी। बेटा सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे इसमें यहाँ पे एफर्ट, ठीक। उसके बाद यूज करेंगे लोड, उसके बाद यूज करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, उसके बाद यूज करेंगे बेटा हम लोग वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं VR, और इसका फुल फॉर्म क्या बेटा, एब्रिविएशन यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छे से हर एक चीज को समझेंगे, ठीक। चलो बेटा एफर्ट क्या होता है, एफर्ट क्या होता है बेटा, एफर्ट होता है फोर्स, ठीक। एफर्ट क्या है, फोर्स जो हमने लगाया है ऐसे हम अपने लोड को उठा पाए, क्लियर है, फाइन। हम क्या करेंगे, एफर्ट मशीन पे लगाएंगे और मशीन क्या करेगी, हमको लोड उठा के देगी, ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो एफर्ट क्या है, सिंपल फोर्स है, क्या है, फोर्स जो आपने लगाया है, क्लियर है, ठीक। आपने लगाया किस पे, मशीन पे लगा दिया, आगे ना। अरे मान लो पुली है, तुमने पुली में क्या किया, एफर्ट लगा दिया, स्ट्रिंग, पुली सिस्टम है, स्ट्रिंग लिया, खींचा, धागे को खींचा, ठीक है, रस्सी को खींचा, रस्सी को खींचने में आपने एफर्ट लगाया, किस पे लगाया, मशीन पे लगाया। मशीन क्या है, पुली है, उस मशीन ने क्या करके दिया, सबको लोड उठा के दिया, वो वेट उठा के दिया, ठीक है। तो लोड क्या है, अपने आप में एक वेट आया जो कि मशीन को उठा के देना है मुझे, क्लियर, बातें समझ में आ रही। उसके बाद बेटा आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो, ये क्या है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, ठीक है, ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है, मतलब एक मशीन मुझे कितना काम करके दे रही है, मैकेनिकल वर्क मतलब जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्क हम कर रहे हैं, एडवांटेज की उस मशीन से मुझे कितना फायदा हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज, क्लियर हो गया। मतलब वो मशीन मेरे लिए कितने फायदेमंद है, उस रेशियो को मैं कैसे निकालूं, मैंने बोला सर आप लोड अपॉन एफर्ट कर दीजिए, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मशीन कितने फायदेमंद है, कितना आपको ये फायदा दे रही है, ठीक है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, फाइन, आगे बढ़ जाए, क्लियर। अच्छा आगे आते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इसको समझने के लिए क्या करो, ये डायग्राम देखो पूरी पर, ठीक है, ये पूरी डायग्राम, ये मान लो ये सब टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करेंगे, इस पूरे सिस्टम को बेटा हम लोग बोलते हैं पूरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक धागा बंधा हुआ है, ठीक, फिर वही बात, ये एक लोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे आप खड़े हैं, सुंदर से हैं आप, वाह, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक। आपको क्या करना है, ये लोड है, लोड, LOAD लोड, ठीक, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, एफर्ट लगाया है, इस पॉइंट, ठीक, कहाँ लगाया एफर्ट, नीचे की ओर, एफर्ट कहाँ लगाया, नीचे की, ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, एफर्ट नीचे लगाया, लोड कहाँ लिफ्ट करूंगा, ऊपर, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, एफर्ट कहाँ लगाया, नीचे, लोड कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है, क्लियर, फाइन, आगे बढ़ो बेटा। वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। यानी कि अरे सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लो तुमने ये जो एफर्ट लगाया है, इस एफर्ट लगाने में आपने रस्सी को कुछ खींचा है, रस्सी को खींचने में क्या है, इस रस्सी ने कोई वेलोसिटी गेन करी है कि नहीं, बोलो है ना, वेलोसिटी गेन करी है। अरे आपने रस्सी को खींचा तो इससे कुछ वेलोसिटी गेन करी, उस वेलोसिटी तुमने क्या बोल दिया, क्या बोले, जो आपने खींचा उस रस्सी ने वेलोसिटी गेन करी, क्या बोला, इसको बोला हमने वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक, क्लियर। अच्छा दूसरी बात सुनो, इसको बोलते हैं बी और सफिक्स में ई। अच्छा आपने एफर्ट लगाया, लोड ऊपर गया, तो लोड ऊपर गया होगा, जितनी वेलोसिटी से आपने इसको नीचे खींचा होगा उतनी वेलोसिटी से ऊपर भी गया होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी गेन करी, इसको तेजी से खींचा और वहां घंटे 2 घंटे बाद इससे खींचे गए, ऐसा तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्लियर है, आपने यहाँ पे एफर्ट लगाया, एफर्ट लगाने पे इस रस्सी में कुछ वेलोसिटी गेन होगी, इसको बोला वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, और यही रस्सी क्या करेगी, ऊपर जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ लोड, कि ये लोड कितनी तेजी से कितनी वेलोसिटी से ऊपर गया, वेलोसिटी ऑफ लोड कैसे लिखते हैं, बी सफिक्स में एल, ठीक है, बी। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बी अपॉन बी, दैट मींस वेलोसिटी रेशियो। तो व्हाट इज दिस वेलोसिटी रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। लिख लो पांच डेफिनेशन, लिख लिया, डेफिनेशन लिख लो बेटा,
यहां से बोर्ड से कोई क्वेश्चन तो नहीं आना है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट। और व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा इन दोनों की यूनिट है बेटा? रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। फोर्स, लोड क्या है? फोर्स। अरे एफर्ट लगाया, ये क्या है? फोर्स ही तो है। अच्छा, आपने जो वेट उठाया, लोड क्या है? वेट। वो भी क्या है? बॉडी का खुद का फोर्स। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दोनों न्यूटन क्या हो गए? नमस्ते। अल्टीमेटली कितना आ गया यूनिट? कोई यूनिट ही नहीं है सर। क्लियर है? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड, दोनों क्या है? दोनों रेशियोज हैं, दोनों कट जाएंगे। अल्टीमेटली कोई भी इनकी यूनिट नहीं आएगी, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी की कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हर एक चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट, ये और ये देख लेना। आगे बढ़ो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को सुनना। व्हाट इज वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी क्या होता है? सुनना। वेलोसिटी होता है, सिंपल सी बात है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पढ़ रखा हमने पढ़ रखा वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा? सोचो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, जो आपने रस्सी खींचा उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द टाइम। ये तो बोलते हैं डी अपॉन टी। अरे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ई क्यों लगाया है? क्योंकि एफर्ट की बात हो रही है। अच्छा, यहां देख लो, यहां पे क्या होगा? लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड टू द टाइम। हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। एल क्यों लगाया है? देखो, क्योंकि ये लोड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जितने टाइम में आपने एफर्ट लगाया होगा उतने ही टाइम में लोड भी उठा होगा। ऐसा तो नहीं आपने एफर्ट लगाया है और वो लोड 1 घंटे बाद उठ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो दोनों क्या होगा? सेम ड्यूरेशन टाइम में होगा। टाइम लिमिट दोनों की सेम है, तो दोनों क्या हो गया? टाइम अल्टीमेटली कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया बेटा? यहाँ पे d अपॉन dl। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं वेलोसिटी रेशियो के, एक v अपॉन el और एक है d अपॉन dl। लिख लो फटाक से, लिख लो आराम से, वीडियो को पॉज करो, लिख लो इसका सब लिख लो। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, हटा दिया, चलो। अब कुछ और टेक्नोलॉजी है, वो है बेटा वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क आउटपुट है, वर्क इनपुट है, इतना ही लिखना है। बहुत सिंपल है। वर्क आउटपुट क्या होता है? ठीक, दूसरा क्या है? वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या है? जो मैंने वर्क मशीन में किया है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आपने इस पुली में क्या वर्क किया बता पाओगे? सर हमने इस पुली में एक वर्क किया है कि हमने, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने वर्क कितना किया? वर्क पहले इनपुट निकालने का आउटपुट, इनपुट निकालने। चलो भाई, आपने वर्क कितना किया? इनपुट, ये तो आपका इनपुट होगा जो आपने मशीन में किया। वर्क क्या होता है? सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप बता पा रहे हो कि यहाँ पे वर्क इनपुट दैट मींस फोर्स कितना है? वर्क इनपुट में फोर्स कितना है? सो कॉल्ड आपका एफर्ट ही तो है, तो जो है पक्का है। वर्क इनपुट में क्या है? जो आपने एफर्ट लगाया, यही तो फोर्स है। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो एफर्ट लगाने पे ये रस्सी डिस्प्लेस हुई। आपने एफर्ट लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, एफर्ट और रस्सी डिस्प्लेस कर गई। ये रस्सी डिस्प्लेस कर गई तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। क्लियर हो गया? आया ना? आ गया? मजा आ गई? आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अच्छा, वर्क आउटपुट क्या होगा? वर्क आउटपुट जो मशीन हमको निकाल के वर्क दे। मशीन ने क्या वर्क किया? मशीन ने सर हमको लोड उठा के दिया, पक्का दिया। मशीन ने हमको लोड उठा के दिया, और कहां तक उठा के दिया? मशीन ने लोड उठाया तो मशीन ने एक क्या किया? फोर्स लगाया। मशीन का फोर्स क्या होगा बताओ? वर्क आउटपुट क्या होगा? लोड उठाया, दैट मींस फोर्स का। अरे वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो मशीन का वर्क आउटपुट क्या होगा, फोर्स क्या होगा बताओ सर, लोड, यही तो है, पक्का है। वर्क आउटपुट में क्या होगा, लोड ही तो होगा, कि मशीन ने एक वर्क आउटपुट करके दिया, एज ए लोड को उठा के दिया, कितना उठा के दिया, तो कितना हो जाएगा डी, ऑब्वियसली बात है। अरे ये देखो आप रस्सी नीचे खींचोगे, ठीक है, ये लोड है, ठीक है, आपने रस्सी नीचे खींची, ठीक, एफर्ट लगाया, कितना लगाया हमने, बोला डी, क्या बोला डी, ठीक, मशीन ने क्या किया, लोड उठा के दिया, लोड को उठाया, ऊपर की ओर रेस किया, कितना रेस किया, हमने बोला डी। अब समझ में आया, तो वर्क आउटपुट क्या हो गया, लोड इनटू डी, ठीक है, और वर्क इनपुट क्या हो गया, एफर्ट इनटू डी, ओ ये क्या हो गया, सॉरी डीएल, ठीक, क्लियर है, आ गया, डीएल ही होगा, सोच डीएल ही होगा, देख लो आराम से, लोड इनटू डीएल, ठीक है, ई इनटू डी और एल इनटू डीएल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वर्क आउटपुट लोड उठाया, कितना उठाया, डीएल उठाया, यहां समझ लीजिए, इसलिए कह रहा हूं डायग्राम एनालिसिस बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, तो वर्क आउटपुट आ गया, वर्क इनपुट आ गया, ठीक। आप सुनो नेक्स्ट टॉपिक, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी एक मशीन का एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, कि कितने काम मैंने किया, मैंने कितना वर्क इनपुट किया, उस इनपुट में मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन, उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। समझ में आया जी बेटा, वर्क आउटपुट कितना है बताओ, वर्क आउटपुट ये लिखा है आपका L इंटू DL, और वर्क इनपुट कितना है बेटा यहाँ पे E इंटू DE। क्लियर हो गया बच्चों, लिख लो साहब। तो वर्क आउटपुट समझ में आ गया, वर्क इनपुट समझ में आ गया, एफिशिएंसी, आराम से चीजों को एनालाइज कर लो, उसके बाद लिखो। चलो वीडियो को पॉज कर लिखिए। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, चलो चलो अब आगे डाल दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है व्हाट इज एक्चुअल मशीन और व्हाट इज आइडियल मशीन। सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा, एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन में क्या फर्क होता है बेटा। जो आइडियल मशीन होती है, आइडियल, ठीक है, IDEAL, आइडियल मशीन क्या होती है, आइडियल मशीन बेटा, आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100%। 100% मतलब दैट इज उसकी एफिशिएंसी कितनी हो, दैट इज 1। अगर उसकी एफिशिएंसी 1 है, बात होना है आंसर, एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, पक्का है, वर्क इनपुट इज इक्वल टू 1, दैट इज वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। तो कोई तुमसे बोले बताओ 100% एफिशिएंसी मशीन क्या है, क्या बोलोगे सर, 100% मशीन, 100% एफिशिएंसी मशीन यानी कि आइडियल मशीन वो मशीन जिसमें वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क, जितना मैंने वर्क इनपुट किया उतना ही मुझे वर्क आउटपुट मिल जाए, इसको बोलते हैं आइडियल मशीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्लियर। अब एक्चुअल मशीन क्या होती है, इसमें क्या मजे वाली बात है, इसमें बेटा मजे वाली बात यह है कि कोई भी मशीन एक्चुअली में आइडियल होती ही नहीं है। ध्यान सुनना, कोई मशीन एक्चुअली में आइडियल होती ही नहीं है, ठीक है। सारी मशीन अगर आइडियल हो गई इसका मतलब क्या, वो 100% एफिशिएंट है, और ऐसा होता नहीं। एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो फिर और पुली में आ जाए, पुली तो बहुत प्यार से है ना, पुली में ये आपका लोड हो गया, ये आपका एफर्ट हो गया, ठीक है, ये आप खड़े हो, दोबारा बना रहा हूं मैं, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका लोड है, उसको मैं लोड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एफर्ट लिख दे रहा हूँ, एफर्ट पे एरो नीचे की ओर होगा, लोड का एरो कहाँ पे होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। एफर्ट ये डिस्टेंस कितना होगा, DE, और L कितना डिस्टेंस होगा, DL, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो, क्या आपकी पुली 100% एफिशिएंट है या नहीं, द आंसर इज नो। क्यों, द रीजन इज, पहला फर्स्ट रीजन है बेटा, कोई भी पुली की स्ट्रिंग 100% इलास्टिक नहीं होती है। इलास्टिक मतलब होता है,
सुनना, इलास्टिक मतलब होता है कि अगर मान लो किसी भी हमने रबड़ को मान लो कितना ही खींचा, उसको इलास्टिक मतलब इतना खींचा, ठीक है, खींचने के बाद अगर मैं उसको छोड़ दूं, अगर वो वापस अपना शेप रीगेन कर ले तो उसको बोलूंगा इट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? इलास्टिक मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी रबड़ को आपने पकड़ा और उसको खींचा, उसको खींचने पर अगर वो वापस अपने शेप में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? इट इज परफेक्टली इलास्टिक। और ऐसा नहीं होता है, कोई भी धागा आपने लिया, उसमें आपने एफर्ट लगाया और एफर्ट लगाने पे आपने धागे को खींचा या उस धागे को उस रस्सी को आपने खींचा, तो कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन होएगा ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्लियर हो गया? फाइन। तो कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती, पहला। दूसरा रीजन, एक और रीजन ये है कि अगर मान लो आपने इस रस्सी को खींचा, रस्सी को आपने नीचे खींचा और रस्सी नीचे खींचा, एफर्ट नीचे लगाया, लोड ऊपर गया, तो क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा? एक रस्सी इस मूवेबल सिस्टम से, ये जो मूवेबल सिस्टम है ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है कि घूम रहा है? ऐसे देखो, ये ऐसे नीचे लगाओगे, ये ऊपर जाएगा, ऐसे घूम रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे रस्सी और इस मूवेबल सिस्टम पे क्या होगा? एक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है बेटा? हीट। फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगा? हीट। जैसे हीट जनरेट होगी तो आपने जो एनर्जी लगाई है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगी। दिस वाज द सेकंड रीजन। क्लियर हो गया? तो कोई भी मशीन, ठीक है, आइडियल नहीं है। सारी मशीन कैसी है? एक्चुअल। क्यों है? इसका रीजन क्या है? एक्चुअल मशीन मतलब कौन सी मशीन? अब तो समझ में आ गया होगा कि वो 100% एफिशिएंट, जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं। क्लियर? रीजन क्या है? पहला, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन बताया। सोचो अगला क्या बताया? और बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा बेटा? एक मैंने बताया फ्रिक्शन, दूसरा मैंने क्या बताया? इलास्टिक इन नेचर। ठीक है? कौन? रोग इलास्टिक। इस इलास्टिक नेचर की वजह से मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। ठीक है? दो रीजन याद करो बस, बहुत क्लियर? फाइन, आगे बढ़ जाए। चलो, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि आइडियल मशीन वो मशीन है जो 100% एफिशिएंट होती है, यानी कि इसमें वर्क आउटपुट जितना करे उतना ही वर्क इनपुट मिल जाए। फिर हमने क्या पढ़ा कि कोई मशीन जो होती है वो आइडियल नहीं होती है। ठीक है? हमेशा कैसी मशीन होती है? एक्चुअल मशीन कैसी होती है? जो 100% एफिशिएंट नहीं होती है। 100% एफिशिएंट क्यों नहीं है सर? तो रीजन क्या है? पहला ड्यू टू फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है? द रोप इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। द रोप इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक इन नेचर नहीं है। क्रॉस लगा दिया है। फाइन, आ गया? इलास्टिक इन नेचर नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया। अब समझ में आ गया? प्लीज नोट इट डाउन। पक्का है? इसका मतलब क्या है? क्या एक्चुअल मशीन में वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर होगा? सोचो क्या कभी ऐसा होगा? वो सोचो, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट में सोच लो, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट क्या ऐसा होगा कि वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के बराबर होगा? सर नहीं। ठीक है? आपका वर्क इनपुट तो ज्यादा होगा पर वर्क आउटपुट क्या होगा? हमेशा वर्क इनपुट जो मैंने मशीन में काम किया वो कम होगा। वो मान लो कम नहीं, वो ज्यादा है। सोच लो आराम से, वर्क इनपुट हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, और वर्क आउटपुट को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है? तो वर्क आउटपुट ज्यादा है वर्क इनपुट से। हर एक बातों को सोच समझ के नोट करना। वर्क इनपुट ज्यादा है वर्क आउटपुट से, ये कंडीशन है इसकी एक्चुअल मशीन की। बेटा डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से ही आते हैं। लिख लो बेटा, वर्क इनपुट ज्यादा है वर्क आउटपुट से। ठीक है? आगे बढ़ जाए। ओके? देखो, अभी आज हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ा? आज हम लोग पढ़ा बेसिकली मशीन के बारे में, मशीन के जो फंक्शन है, 4 बेसिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे आपका लोड हो गया, आपका एफर्ट हो गया, आपका VR हो गया, लॉसी रेशियो हो गया। फिर हमने वर्क इनपुट पढ़ा, हमने वर्क आउटपुट दिया। ठीक है? ये सारी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से थोड़ी आप याद कर लें, सभी का यूज करेंगे आगे सकते। क्लियर है? ठीक? तो ओके, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट